Hello kids, today we will learn lesson number 6 getting to know the place we live in। यानी हमें क्या करना है, हम जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में जानकारी हमको होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पहले एक बॉक्स दिया है ट्राई दिस में, यहाँ पे एक पजल दिया है जहाँ पे आपको टाउन के नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको देखिए पहले होता है सिंधु, उसके बाद आएगा पुणे, फिर नासिक, लातूर, ठाणे, वाशिम, उसके बाद सातारा, कोल्हापुर। ऐसे कई सारे नाम आपको इस पजल्स में मिल जाएंगे। देन हाउ डज ए टाउन फॉर्म? टाउन यानी क्या होता है? शहर। तो शहर कैसे बनता है? देखिए, इन वेरी ओल्ड टाइम्स, यानी बहुत पुरानी बात है, बिफोर मैन बिगेन फार्मिंग, जब इंसान जो था वह खेती नहीं करता था, उसके पहले की बात, ही लिव्ड ए नोमैडिक लाइफ। तो वह कैसी जिंदगी जीता था? नोमैडिक, यानी कहीं पे भी रहता था, वो सेटल लाइफ नहीं थी उसकी। ही वॉज डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एनिमल, वह जानवरों की शिकार करता था, एंड गैदरिंग फ्रूट्स, रूट्स एंड बल्ब्स फॉर फूड। फिर वह खाने के लिए क्या जमा करता था? बहुत सारे फ्रूट्स जमा करता था, रूट्स जमा करता था, बल्ब्स जमा करता था खाने के लिए। लेटर, उसके बाद मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, फिर इंसान ने सोचा कि खेती कैसे करती है, उसको आइडिया आ गई। ही बिगेन टू सेटल वेयर ही फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर, जहाँ उसको जमीन मिली, पानी मिली, वहीं वो रहने लगा और खेती करने लगा, वह वहाँ पे सेटल हो गया। पीपल बिगेन टू बिल्ड हाउसेस, लोगों ने फिर घर बांधना चालू किया इन सच प्लेसेस एंड सेटल देयर, फिर वहाँ पे वह रहने लगे। दे बिगेन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग, वह खेती के कामों में एक दूसरे की मदद करते थे। देयर हाउसेस वेयर क्लोजली बाय, उनके जो घर थे नजदीक थे। दस सेटलमेंट्स वेयर फॉर्म, तो इस तरीके से एक गांव रेडी हो गया। द सेटलमेंट्स बिगेन टू ग्रो बिगर, फिर जो सेटलमेंट था वह बड़ा होने लगा, यानी लोगों के घर भी बढ़ने लगे। मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म विलेजेस, जमीन बढ़ने लगी, ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करने लगे, एक साथ रहने लगे। पीपल फेल्ट सफर लिविंग इन सच सेटलमेंट, लोग बहुत खुश थे। एज फार्मिंग डेवलप, जैसे जैसे फार्मिंग डेवलप हो रही थी, पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, लोग अलग अलग तरीके के काम करने लगे। वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम, यानी एक ही इंसान तो पूरे काम नहीं कर सकता है। सो वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल, इसलिए लोगों का जो काम था उसका बंटवारा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट्स, रिपेयरिंग देम, वुडन इम्प्लीमेंट्स यानी कुछ खेती के औजार बनाना, यानी खेती में जहाँ पे आपको काम करने के लिए कुछ सामान चाहिए तो वो बनाना। रिपेयरिंग देम, उसको सुधारना। वेविंग क्लॉथ्स, यानी कपड़े सीना बनाना। मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरीज बनाना पहनने के लिए। एंड मेकिंग क्ले पॉट्स, और क्ले पॉट्स बनाना। दस देयर वेयर आर्टिशियन एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, तो इस तरीके से लोग अलग अलग बिजनेस में धुंध हो गए, यानी अलग अलग काम करने लगे। विच आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट नीडेड फॉर फार्मिंग, यानी कौन सी चीजें जरूरी होती है, जैसे कुदल है, फावला है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, आपको उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। मॉडर्न फार्मिंग में भी क्या इम्प्लीमेंट लगता है, एंशियंट टाइम पे क्या लगते थे, और फिर एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में आपको एक बार विजिट करना है। देन कैन यू टेल which historical building, monuments, object etc. are seen in your area? आपने अपने एरिया में कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखी है क्या, मोनूमेंट या कोई ऐसी चीज जो बहुत साल पुरानी है? ए विलेज, टाउन और सिटी हैज बिल्डिंग such as temple, caves, mosque, churches, memorials, forts, museum etc. यानी अगर एक गांव रहता है या एक आधा छोटा सा अगर शहर होता है तो वहां पे बिल्डिंग्स होती है, किस तरीके की, जैसे कि टेम्पल्स है,
मंदिर, केव्स है, मॉस्क्यू मस्जिद है, चर्च है, कुछ ऐसे किले हैं जो पहले के राजा ने बांधे हैं. अ प्लेस बिकम नोन बाय दिस बिल्डिंग, यानी वो जो जगह है वो किससे पहचानते हैं? वहाँ के बिल्डिंग से. दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस, यानी हर एक बिल्डिंग, हर एक जगह उस जगह का इतिहास बताता है. दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर हिस्ट्री, हमें उससे अपनी हिस्ट्री समझ में आती है. दिस बिल्डिंग आर अवर ट्रेजर, ये जो बिल्डिंग्स है यह हमारा खजाना है. दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, हमें उसको संभाल कर रखना चाहिए. टू प्रोटेक्ट देम इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उनको प्रोटेक्ट करना ये हमारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाना है. अ प्लेस वेयर मे ऑल्सो बिकम फेमस because of a religious place, fair or fort. For example, रायगढ़ district is known for the रायगढ़ fort. आपने रायगढ़ फोर्ट देखा है? रायगढ़ का किला, वह शिवाजी महाराज के समय पे था, तो उसकी हिस्ट्री हमको सबको पता है, इसलिए सब हम उसको रायगढ़ के नाम से पहचानते हैं. तो रायगढ़ यह फोर्ट, यह जो किला है वह कहाँ पे है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए हम उसको अच्छे से पहचानते हैं कि वो कौन सा प्लेस है? रायगढ़ प्लेस है. नाउ डू यू नो, while returning from सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तेलंगान डिंडोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट. जब सूरत से छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे तो वो कहाँ रुके थे? डिंडोरी में रुके थे, उसको बोलते हैं तालेगांव, वह है नासिक डिस्ट्रिक्ट में. ही हैड सेट अप हिज आर्मी कैंप, वहां पे उन्होंने अपना आर्मी का कैंप लगाया था. और ताल, दे आर गिविंग द प्लेस द नेम तालेगांव, वहां पे जो उनका कैंप था तो उसको क्या बोलते थे? कैंप को ताल बोलते थे, तो वहां पे फिर तालेगांव यह नाम उस प्लेस को दिया गया. धामनगांव पाथ इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट was so named because formerly there was an abundance of धामन trees there. तो धामनगांव जो पाथ है वह अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसको भी इसी तरीके से एक नाम मिला है. तो वहां पे क्या है? धामन ट्री है, तो इसलिए उस जो वहां का जो प्लेस का नाम क्या रखा है? धामनगांव पाथ. देयर इज अ विलेज कॉल्ड आष्टी धोतार जोड़ेची, यानी उसको नाम क्या दिया है? गांव को आष्टी धोतार जोड़ेची. वो कहाँ पे है? इन पारतूर तालुका में है, जालना डिस्ट्रिक्ट में है वो. फाइन. धोत्रा जोड़ीज ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी वेयर मेड देयर, यानी वहां पे जो धोतर जोड़ी होती है वह बहुत ही फेमस है वहां की. दिस गेव द विलेज इट्स नेम, तो इसीलिए वो विलेज को क्या नाम दिया है? धोतर जोड़ी, क्योंकि वहां की स्पेशलिटी क्या है? वहां पे धोतर जोड़ियां मिलती है. उसके बाद है शिवराम हरि राजगुरु was an important revolutionary in India struggle for freedom. इंडिया का जब स्ट्रगल हुआ फ्रीडम के लिए, जब उनको आज़ादी चाहिए थी, तो वहाँ पे एक नाम था शिवराम हरि राजगुरु. राजगुरु को हम पहचानते हैं. ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवॉल्यूशनरीज, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. इन तीनों की जोड़ी तो बहुत जानी पहचानी है, इनके नाम तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं. राजगुरु वॉज बॉर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. राजगुरु कहाँ पैदा हुए थे? खेड़ में, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है. आफ्टर एलिमेंटरी एजुकेशन, यानी उनका जब पूरा एजुकेशन हो गया, ही मूव टू अमरावती. वह कहाँ पे आए? अमरावती में आए. देयर एट द हनुमान व्यायामशाला ही टूक अप द कॉज ऑफ पैट्रोटिज्म. वहां पे वो हनुमान व्यायामशाला में आए, तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी. एट 15 years ऑफ एज, वो तब 15 साल के थे. ही वेंट टू बनारस, वह बनारस गए. टू स्टडी संस्कृत, संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए वो बनारस आए थे. ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस पता थी, जैसे कि मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश. भगत सिंह एंड सुखदेव वेयर हिज क्लोज फ्रेंड. ये जो दोनों थे ये राजगुरु के बहुत ही नजदीकी फ्रेंड थे.
लेटर ही टुक पार्ट इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, फिर उन्होंने देश की आज़ादी में अपना पूरा योगदान दिया एंड बिकेम अ मार्टियर फॉर द कंट्री, और वह अपने देश के लिए एक हुतात्मा बने। इन हिज मेमोरी खेड़ हिज बर्थ प्लेस, तो जो खेड़ है वह उनका जन्म प्लेस है, बर्थ प्लेस है, हैज़ बीन रीनेम, फिर उसको रीनेम किया दिया, उनको नाम दिया गया राजगुरु नगर, यानी खेड़ को क्या कहते हैं अभी, राजगुरु नगर। यानी अगर कोई फेमस इंसान रहता है तो उसके नाम से उस शहर को नाम दिया जाता है। नाउ ट्राई दिस। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे आपको पता है 18 अप्रैल को रहता है वो। ऑन दिस डे, इस दिन पे अ विजिट टू ए फोर्ट फॉर और नेशनल मोन्यूमेंट, यानी किसी किले को या नेशनल मोन्यूमेंट को विजिट दी जाती है, तो हमें उसका इम्पोर्टेंस पढ़ना है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है। नाउ वी विल सी पेज नंबर 35। डू यू नो संत गाडगे महाराज रियल नेम वॉज डेबूजी झिंगारजी जानोरकर। आपको पता है संत गाडगे महाराज का रियल नाम, खरा नाम क्या है? जी हाँ, डेबूजी झिंगरूजी जानोरकर। ही बिलोंग टू शेंडगांव, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? शेनगांव से, और वो कहाँ पे है? दरियापुर तालुका में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है। संत गाडगे बाबा रेज्ड सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन, वो कीर्तन करते थे, सब लोगों को जमा करते थे और उनको ज्ञान की 2 बातें बताते थे, स्वच्छता के बारे में बताते थे। ड्यूरिंग हिज कीर्तन, जब वह कीर्तन करते थे, ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चन एंड आंसर देम हिमसेल्फ, उनको वह कुछ सवाल जवाब पूछते थे। वाई आर आवर पीपल पुअर, यानी हमारे जो लोग हैं वो गरीब क्यों है? बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन, क्योंकि वह पढ़े लिखे नहीं है, वह अनपढ़ है। ही अपील टू द पीपल टू गेट एजुकेशन, यानी एजुकेटेड, उन्होंने लोगों को अपील की कि वह सीखे। ही इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेट सेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के वो सबसे फेमस ऐसे संत थे। हिज विलेज विल फॉर एवर बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क, उनका जो गांव था वह हम पहचानते थे उनके नाम से, उनके काम से। इन द सर्विस ऑफ पीपल, उन्होंने जो लोगों के लिए काम किया था उसके वजह से हम उनको पहचानते थे। People belonging to various castes and communities attend the fairs of folk deities of masses in Maharashtra with reverence. Many things related to people's living, such as different type of markets, are also a part of these fairs. यानी कहीं कहीं पे बहुत सारी जत्राएं भरती है महाराष्ट्र में। जेजुरी इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड माढ़ी इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। पुणे डिस्ट्रिक्ट में है जेजुरी और अहमदनगर में है माधी। दे आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर डोंकी मार्केट्स, वहाँ पे कौन सी यात्रा भरती है, कौन सी दुकान, कौन सा बाजार भरता है? डोंकी मार्केट। एट मालेगांव अनदर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में। ए मार्केट इज हेल्ड फॉर डोंकीज एंड हॉर्सेस, और वहाँ पे गधों का और घोड़ों का बाजार भरता है। प्लेसेस कम टू बी नोन फॉर रीजन सच एज दिस, तो उसको उसी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि डोंकी मार्केट एट जेजुरी। देन व्हाट वी हैव लर्न, मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म ए विलेज, यानी सेटलमेंट से क्या बन गए थे? विलेजेस बन गए। एज फार्मिंग डेवलपमेंट, जैसे जैसे खेती में डेवलपमेंट होता गया, पीपल हैड टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, उनको अलग अलग काम मिले। सम प्लेसेस बिकम नोन फॉर देयर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कुछ कुछ जगह पे जो थे हिस्टोरिकल उनको इम्पोर्टेंस था, तो उसको उसी नाम से वो प्लेस को एक नया नाम मिला। ए प्लेस गेट्स इट रिनोवन फ्रॉम इट्स पीपल एंड देयर इम्पोर्टेंट डिड्स,
जो जगह थी तो उसको रीनेम किया गया, जैसे कि एग्जाम्पल राजगुरु। एसेशनल आइटम आर अवेलेबल इन मार्केट, और मार्केट में बहुत सारे आइटम्स आपको मिलेंगे। पीपल इन विलेजेस आर डिपेंड ऑन वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स। जो खेड़े गांव के जो लोग होते हैं वह हमेशा उनके गांव में एक बाज़ार भरता है, वीकली मार्केट, तो उस पर ही वो डिपेंड रहते हैं, वो अपने पूरी चीज़ें वहीं से खरीदते हैं। दिस मार्केट्स सेल ऑल एसेशनल आइटम, उस बाज़ार में पूरे काम की चीज़ें मिलती है। मेनली फूड ग्रेन्स, सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स यानी अनाज, वेजिटेबल सब्जी, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, अगर खेती को कुछ लगता है सामान तो वो भी वहाँ पे मिलता है। क्लॉथ्स, कपड़े भी वहीं पे मिलते हैं, एक्सेट्रा बिकम अवेलेबल हियर। द मार्केट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर पीपल कैन मीट वन अनदर एंड इंक्वायर अबाउट ईच अदर्स वेल बींग। मार्केट यानी बाज़ार एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी पूछते हैं, आप कैसे हो, क्या हो, ये सब बातें बाज़ार में चलती है। बहुत दिनों के बाद जब लोग मिलते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं।